तनख्वाह है वो है 28,000 रुपये पर मंथ। जब वो रिटायर होता है तो उसके पास में 11 साढ़े 11 लाख तो है ही, क्योंकि फीडबैक इस तरीके से आ रहे हैं कि 25% तो रिटेन होंगे, ये हम सबको जानकारी है। आजकल एक नई चर्चा चल रही है, उसमें फीडबैक लिए जा रहे हैं, उसमें इनपुट लिए जा रही है, और मेरे को यकीन है ये ना होने वाला है। अब 25% नहीं, अब ना 50% को रिटेन करा जाएगा। ये जब तक गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं आता है तब तक इसको मैं वैसे नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन अब अग्निवीर में दूसरा पॉइंट आया कि उनकी तनख्वाह तनख्वाह के साथ में ये देखा गया कि 17.5 से 21 साल की उम्र का लड़का, तुलना करूंगा मैं, एक लड़का 17.5 साल की उम्र में फौज में चले जाता है, 4 साल नौकरी करता है, 21.5 साल में वो आउट हो गया। 20 साल की उम्र में जाता है मान लो, क्योंकि 17.5 से 21 है, 4 साल नौकरी करता है, 24 साल में आउट होता है। आज अगर हम देखें हमारे ही सब भाई रिश्तेदार जो हैं, वो आज कहीं प्राइवेट में एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौन सी उम्र से देने का शुरू करते हैं एग्जाम? मतलब कम से कम जो एक एवरेज लिया जाए, 23-24 साल में जाकर के आदमी पेपर अपना देना शुरू करता है, कंपटीशन की तैयारी करता है। अब ये तुलना देखो कि वही अग्निवीर में जो गया था, 25% तो रिटेन हो गए, जो 75% है उनमें से वो आए वापस, 21 साल की उम्र में वापस आ गया। 21 साल की उम्र में जब वापस आया, 4 साल में उसने देश का झंडा उठाया है। लेकिन देश का झंडा कहाँ पे उठाया? जहाँ पे कि पाकिस्तान की गोलियां चल रही हैं, जहाँ पे कि चीन कभी भी हमला कर रहा है, वहां पे झंडा उठाने के बाद जो रोंगटे खड़े होते हैं और जो जज्बा आता है, वो तो शायद उसके अंदर ऐसा भरेगा कि वो 21 साल की उम्र में जब आएगा तो यहाँ पे जो उसका तुलना का जो दूसरा है, जो अभी किसी प्राइवेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके अंदर ना वो एक अलग स्ट्रेंथ आएगी। उसने सियाचिन ग्लेशियर में लोड उठाया है, उसे पता है कि अगर उस जगह मैं काम कर सकता हूँ तो केदारनाथ में आपदा आएगी तो मेरे लिए काम करना कौन सा मुश्किल है। उसे यह पता है कि अगर मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो कैसे मैं अपने आप ही, वो ट्रेनिंग में 4 साल में वो सब सीख सीख के आ रखा हूँ। उसने कमांड करे हैं अपने साथ वाले जो उसके साथ में रहे, और ट्रेनिंग के दौरान अब जहाँ पे आतंकवाद का इलाका है उस जगह उसने फैसले लिए हैं, जहाँ पे कि एक फैसला लेने का मतलब है फैसला थोड़ा सा गलत हुआ और सारे लोग मर गए, उस जगह उसने फैसले लिए। तो जब वो इंटरव्यू में जाएगा यहाँ पे आकर के 4 साल नौकरी करके, तो क्या कॉन्फिडेंस होगा उसके अंदर। उसके अंदर जब ये सब एक स्किल्स हैं, ये सब अंदर से भावनाएं बढ़ रखी हैं, और वो अगर जब समाज में आएगा तो मजा ले कि उसके घर में, घर के आसपास, उस पूरी कॉलोनी में कोई नशे की बुरी आदत ले सकता है। वो ये नहीं बोलेगा कि नशे की बुरी आदत खराब है, वो उस लड़कों को इकट्ठा करेगा और जैसे यूथ फाउंडेशन चलता है वैसे इकट्ठा करके उनकी दौड़ भाग ट्रेनिंग शुरू करा देगा। 21 साल का लड़का जो कि 4 साल की ट्रेनिंग लेके आ रखा है, समाज में कितना फर्क आएगा। वही लड़का जब गाड़ी में बैठेगा तो कोई बुजुर्ग महिला है, वो खाली बुजुर्ग महिला को सीट नहीं देगा, वो बुजुर्ग महिला का सामान भी उठाएगा, ऊपर से नीचे वो करेगा। ऐसी चीजें जब होंगी तो हमारा समाज क्यों नहीं स्ट्रांग बनेगा। वही लड़के को जब रिश्वत देने की कोशिश करेगा कोई, वो यूकेएसएससी के एग्जाम के जहाँ पे कंडक्टिंग होती है वहां पे वो लड़का लग गया, वहां पे कोई अगर कोशिश कर रहा है पैसे दे करके उससे गलती कराने की, क्या वो लड़का कर सकता है जिसने तिरंगा झंडा उठा रखा है चीन के खिलाफ, जिसके गोली लग रखी है, जिसका साथी मरा है? तो मेरे को लगता है कि उसके अंदर ना एक कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है। ये हमारे राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, ऐसे उदाहरण देकर के कि कैसे हमारे राष्ट्र की पूरी सेवा करने के बाद वो कैसे समाज के निर्माण में उसका योगदान हो रहा है। इंडिविजुअल 21 साल में वो रिटायर होकर के आता है, उसको मिल रहे हैं, तनख्वाह है वो है 28,000 रुपये पर मंथ शुरू होती है। मैं ज्यादा फिगर में नहीं जाऊंगा, वो मेरे ख्याल से हम सबको पता है। लेकिन जब वो रिटायर होता है तो उसके पास में 11 साढ़े 11 लाख तो है ही है, तो मिल रहे हैं। जो कि अब आप ये लगाओ, 21 साल का लड़का, 4 साल का उसको एक्सपीरियंस है पूरे देश का, 4 साल को उसका एक्सपीरियंस है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, और उसके बाद में 11 साढ़े 11 लाख तो कम से कम है। उस पैसे के साथ में क्या वो लड़का चाहे सबसे दुरुस्त गांव में हो, हमारे उत्तराखंड के वाण में हो, वहां पे अगर वो भेड़ बकरी भी पालना शुरू करेगा ना, तो उसमें भी वो एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ में, एक अच्छे तरीके से अपने जो काम की जो तरीके हैं उसको ना बढ़ा पाएगा। कैसे? इस ट्रेनिंग का अग्निवीर की असर आ रहा है उस चीज में। ठीक है, उसको ना पेंशन नहीं मिल रही है, एक बात जो आती है
अग्निवीर की पेंशन रुक गई, लेकिन पेंशन 21 साल की उम्र में जब वो आ रहा है, उसे पेंशन की जरूरत क्या है? अगर उसको सब मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, अगर उसको वो ट्रेनिंग मिल गई है, उसके अंदर वो जज्बा आ गया है, वो स्किल्स आ गई है, और उसके पास कोई अपना छोटा सा स्किल वाला काम करने का के लिए पैसा है, तो मेरे ख्याल से तो ये तो एक अच्छा समाज में रोजगार के साथ साथ समाज का स्ट्रॉन्ग बिल्डअप भी बहुत अच्छा होगा। हम आज हमारे मैं तकरीबन आप सबसे ही मिला हूँ। कैमरामैन भाई बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं कि युद्ध नहीं होने चाहिए। आजकल अगर शूट ही करना है ना, फायर ही करना है, तो कैमरे से फायर करो, कैमरे से शूट करो, ताकि अच्छी चीजें सबको समझाई जाए। अगर वो कैमरे से अच्छी चीजें समाज को समझाने की क्षमता सबसे दुरुस्त इलाकों में लेकर के आ रहा है, तो आप ये लगाओ कि उसकी तो 4 साल की कोचिंग हो रखी है। मतलब आज के हालात में किस प्रकार से वो समाज में जाकर के अपना योगदान दे सके। अग्निवीर में क्या हुआ कि जब ये बैच शुरू हुए, तो बीच में ना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि डिस्कशन होते हैं, चर्चाएं होती हैं। अभी मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि ऑफिशियली कोट कर सकते हैं, क्योंकि फीडबैक इस तरीके से आ रहे हैं कि 25% तो रिटेन होंगे, ये हम सबको जानकारी है। आजकल एक नई चर्चा चल रही है, उसमें फीडबैक लिए जा रहे हैं, उसमें इनपुट लिए जा रही है, और मेरे को यकीन है ये ना होने वाला है। अब 25% नहीं, अब ना 50% को रिटेन करा जाएगा। ये जब तक गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं आता है, तब तक इसको मैं वैसे नहीं बोल सकता। सर क्या ये वाली सारी चर्चाएं चल रही हैं देख करके कि अग्निवीर कैसे स्कीम जो है वो ना और ज्यादा कामयाब बनेगी, और ज्यादा कैसे उसको कारगर बनाने की कोशिश करी जाएगी।